गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है फिर से नए ब्लॉग में। तो आज सुबह अभी लखनऊ से आए हैं क्योंकि गांव पे गेहूं की कटाई चल रही है। तो अब देवरिया आ गए। अब देवरिया से चलते हैं गांव। यहाँ से 30 किलोमीटर है गांव। पहले भी दिखा चुके हैं वीडियो में गांव अपना। तो चलते हैं, वहाँ गेहूं की कटाई हो रही है। तो वहाँ कुछ मदद हो जाएगी पापा की। और जब गेहूं कटाई होती है तो रहना भी जरूरी है एक दो लोग का। तो चलते हैं और दिखाते हैं आज आपको खेत। आधा आधा तो परसों का कट गया है, कल या परसों का आधा खेत कट गया है। जो बचा है वो आज कटेगा। तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो मिलते हैं निकल के। गाड़ी स्टार्ट हो गई है तो निकलते हैं। गाड़ी धूप में खड़ी थी, एकदम जल रही है। तो इसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा। तो थोड़ी देर शीशा खोल के चलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ओ तारा तेरा, एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा। यहाँ फ्रूट लेने के लिए रुके थे, फ्रूट ले लिए। बस अब चलते हैं आगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत तेज है और पूरा दोपहर का टाइम भी है, इसलिए धूप और भी तेज लग रहा है। टेम्परेचर 30 से ऊपर ही होगा। सुबह मौसम बहुत बढ़िया था, बादल वाला मौसम था। कुछ जगहों पे तो थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई है। लखनऊ से आ रहे थे, ट्रेन में थे तो रास्ते में बारिश भी मिली है। लेकिन इधर जैसे देवरिया पहुंचे, इधर बारिश हल्की थी लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है। तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोनिया। गांव में आज भी ये वाली जीप चलती है, जो ये अब काफी कम हो गई है रोडों पे दिखनी। कैमरा फोकस नहीं ले रहा है। और इसमें ओवरलोडिंग का ये हाल है कि एक ना एक लोग पीछे लटके हुए आपको जरूर देखेंगे। और अभी ये साइड से भी आप देखिए, बाहर लटक के ही बैठते हैं सवारी इसमें। और ड्राइवर खुद भी बाहर लटका हुआ होगा, ड्राइवर खुद आधा बैठा होगा। अभी साइड से हम दिखाते हैं आपको, देखिए। ये ये हम जब छोटे छोटे थे तब से देख रहे हैं कि इस वाली जीप में ओवरलोडिंग ऐसे ही की होती है। हल्का दी करके छावा, दिल दे तेन कोल बिठावा, तक तक तेन खाना पानिया। गांव के रोड पे चलते समय सबसे अच्छा इस मौसम में यही है कि गांव के रोड पे जो है दोनों इतने पेड़ रहते हैं कि रोड भी छाए में रहती है। और इस समय पेड़ों पे नए पत्ते भी आ गए हैं तो पेड़ हरे भरे भी दिख रहे हैं। तो गांव का सबसे बेस्ट पार्ट यही लगता है कि हरियाली जो है वो पूरी भरी रहती है। देखिए सामने कितना हरा भरा पेड़ भी दिख रहा है। और इधर गेहूं की कटाई भी हो गई है, फसल जो है वो पक के तैयार थी। कुछ फसल लगी है और कुछ कट भी गई हैं। तो हमारे यहाँ भी ऐसा ही है, कुछ कट गया है कुछ बाकी है। तो हम थे नहीं यहाँ इसलिए जा नहीं पाए। आज ही सुबह आए हैं तो आज चलते हैं, फिर आपको गांव भी दिखाते हैं अपना और फसल भी दिखाते हैं। तो हम यहाँ थे नहीं, इसकी वजह से हम जा नहीं पाए समय से। तो अभी आधा ही कटा है, आधा बाकी है। तो पापा से बात हुई थी तो पता चला था कि आज ही कटने वाला है। तो अगर चलते हैं, अगर थोड़ा लेट तो हो गए हैं, नहाने वाने में हम थोड़ा लेट हो गए थे क्योंकि टाइम भी अब 12:30 हो रहा है। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, गांव जाते समय बीच में पड़ता है। देवरिया का ही कह सकते हैं कि देवरिया का ही एक इंडस्ट्रियल एरिया है ये पूरा। ये अलग अलग कारखाने हैं, इधर वेयर हाउसेज हैं। दूध का है, पराग दूध का है, डिस्टिलरी है, और भी अलग अलग छोटे छोटे राइस मिल है। तेरा सी दिल में दे जगह तू, जरा सा अपना गुजरता सा एकदम भर गया। तो रुद्रपुर पहुंच गए, जो गांव से 7 किलोमीटर दूर है। ये एक बड़ा टाउन है हमारे यहाँ। तो यहाँ पे एक फेमस मंदिर भी है जो काफी इस एरिया में प्रचलित है। बाबा दुधेश्वर नाथ का एक मंदिर है जो भगवान शंकर जी का शिवलिंग है, जो स्वयंभू है एक शिवलिंग। तो यहाँ से बाएं घूमेंगे तो मेरे घर की तरफ जाएंगे, मेरे गांव की तरफ रास्ता जाता है, सीधा रुद्रपुर टाउन में जाता है। और ये रास्ता जो है
ये जाता है मंदिर की तरफ। यहाँ से 1 किलोमीटर है दुधेश्वर नाथ मंदिर, किसी दिन ले चलेंगे वहां भी। तो यहाँ से बस 7 किलोमीटर और गांव रह गया है। 22-23 किलोमीटर हम आ चुके हैं। देख रहे हैं गेहूं का फसल जो है पूरा पक्के रेडी है, पूरा पीला हो गया है। और ये मौसम ऐसा है कि धूप इतना तेज रहता है और हवा भी इतनी तेज चलती है इस समय कि गेहूं के फसल में आग बहुत तेज पकड़ता है, क्योंकि जो फसल है वो सूख के पक के एकदम तैयार है। पकने की वजह से वो जलती बहुत तेज है। तो जिस तरह से अगर पेट्रोल पड़ा हो और उसमें आग पकड़ता है तो जितनी तेजी से वो आग फैलती है, उतनी ही तेजी से गेहूं के फसल में भी जब आग लगता है तो वो भी बहुत तेजी से ही फैलता है। इसलिए किसानों का जो पूरे साल का मेहनत है वो इस समय रिस्क पे रहता है। तो किसान थोड़े जल्दी में भी रहते हैं कि जैसे ही या तो कंबाइन आसपास दिखा तो कटवा दिए, थोड़ा अगर कच्चा भी है तो भी किसान कटवा देते हैं, क्योंकि रिस्क ज्यादा रहता है कि इस समय शॉर्ट सर्किट से भी आग पकड़ लेता है। कहते हैं लोग कि जो भूसा बनाने वाली मशीन होती है, जो कंबाइन काट देता है तो डंठल बचता है, तो उससे एक मशीन आती है जो भूसा बनाती है, जो गाय भैंस खाते हैं उनके लिए भूसा बनाती है। तो वो बहुत नीचे से काटती है, डंठल को एकदम जमीन के बराबर से काटती है, तो जिसकी वजह से उसमें क्या होता है कि उसका ब्लेड नीचे रहता है और खेत में अगर कोई पत्थर या ईंटें हैं तो उससे लड़ता है तो चिंगारी निकलती है, जिसकी वजह से डंठल सूखा होता है पूरी तरह से और उसमें पुआल भी होता है, उसका खुजा जो कहते हैं। तो उस वजह से उसमें और तेज आग पकड़ती है। तो एक रीजन वो भी है आग का, एक तो शॉर्ट सर्किट हो गया, दूसरा भूसा बनाने वाला मशीन, और तीसरा गांव में लोग बीड़ी बहुत पीते हैं। तो इस समय वो भी एक रिस्क रहता है कि अगर बीड़ी पी के कहीं इधर उधर फेंक दिए तो उससे भी बहुत तेज आग पकड़ती है। तो यही सब 3-4 वजह हैं जिसकी वजह से ज्यादातर जो केसेस आते हैं आग लगने के वो इन्हीं वजह से होती है। तो इसलिए इस समय गांव में जो है वो रिस्क ज्यादा रहता है। कई बार तो ऐसा होता है कि फसल बिगहे के बिगहे पूरे फसल ही जल जाते हैं और उसके साथ कई गांव भी उस आग के चपेट में आ जाते हैं। तो भगवान की दया से इस बार अभी तक, भोलेनाथ की कृपा से, हमारे क्षेत्र में तो अभी कोई घटना ऐसी नहीं सुनने को मिली है। डिस्ट्रिक्ट में तो एक आध घटना आई हैं जिसमें खेत जले हैं, लेकिन अभी तक हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। तो जल्द से जल्द अगर कटाई खत्म हो जाएगी तो किसानों के लिए काफी अच्छा होगा, क्योंकि किसान पूरे साल मेहनत करते हैं और लास्ट में आग लग के और सारा फसल खत्म। और इसी आग लगने की वजह से इस समय गांव में जो है वो लाइट भी नहीं दी जाती है। लाइट पूरे दिन नहीं रहती है, जब सुबह हवा शुरू होता है तब से लाइट को काट दी जाती है और शाम को अंधेरा होने के साथ ही लाइट आता है। जब हवा बिल्कुल शांत हो जाती है, मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, उस समय ही आती है लाइट। नहीं तो ये देखिए पूरा दूर दूर तक जहां तक देख सकते हैं, जहां तक नजर जा रही है गेहूं दिख रहा है और पूरा पका हुआ फसल दिख रहा है और ये कटी भी नहीं है अभी। तो शॉर्ट सर्किट होने का ज्यादा चांस रहता है, इस वजह से लाइट नहीं रहती है। नदी का किनारा है इधर भी और इधर भी, तो इस साइड तो कटाई हो गई है, इस साइड लगभग कटाई पूरी हो गई है और इस साइड अभी पूरा बचा हुआ है कटाई। तो ये डर रहता है किसानों के साथ गांव में, और स्पेशली गेहूं के फसल में। अब तो ऊपर वाले की इच्छा को कौन बदल सकता है, अगर वो चाहेंगे तो बचेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं बचेगा। बाकी किसान अपना काम कर चुके हैं पर। लगभग गांव पहुंच गया, 1 किलोमीटर और यहाँ से है। अब यहाँ से मेन रोड छोड़ के अंदर की तरफ जाएंगे गांव वाले रोड पे, लेकिन उसके पहले दिखाते हैं अपना सरकारी क्रय केंद्र जहाँ गेहूं की खरीद होती है। ये क्रय केंद्र, यहाँ गेहूं की तौल होती है। ये भी सेंटर अपना ही है, सरकारी क्रय केंद्र है, भैया हैं वो चलाते हैं। और अब यहाँ से हम अपने गांव के रोड के लिए कटेंगे और यहाँ से पूरा 1 किलोमीटर मेरा घर है। ये रास्ता सीधे मेरे गांव जाता है, ये मेरा गांव है। फसल भी गांव के आसपास वाले तो कट गए हैं, तो थोड़ा आराम है, थोड़ा खतरा कम हो गया है गांव के लिए। ये मेरा गांव, आगे से मुड़ के मेरे घर के लिए रास्ता जाता है। ये मेरा घर है। गेट खोलते हैं फिर एंट्री लेते हैं, कोई है नहीं गेट खोलने के लिए, खुद ही खोलना पड़ेगा। कुछ गेहूं कट के आ गया, जो बता रहे थे गेहूं कट गया है, वो देखिए इधर पड़ा हुआ है गेहूं।
इधर भी कुछ गेहूं रखा हुआ है, बाकी आज या कल कट जाएगा। ये भगवान शंकर का मंदिर, भोलेनाथ का। तो घर पहुंच गए हैं, सीधे मिलते हैं मम्मी और पापा से, फिर आगे दिखाते हैं आपको। ये घर और ये बगल में सब्जी की खेती होती है इधर। सब लोग सो रहे हैं, इसीलिए किसी को पता नहीं चला, आने पे पता नहीं चला किसी को। निकल गए खेत में, कंबाइन कंबाइन मशीन जो है वो खेत में आ गई है, तो चलते हैं गेहूं कटवाते हैं, दिखाते हैं आपको। देखिए ये सारा इधर फसल अभी सारा लगा हुआ है, और इधर कटाई लगभग आधी हो गई है। वहां दूर चल रहा है कंबाइन, तो वहीं जा रहे हैं, कटने वाला है खेत अपना। गाड़ी से आ गए अपने धन्नों पे। Remember the days we were young, wild and ये जो पीछे खेत दिख रहा है यही वाला है मेरा, यही कटेगा अभी, और वहां चल रहा है कंबाइन। अभी वो वाला खेत काट के फिर आएगा। एक गाड़ी यहाँ भी काट रही है, लेकिन ये वाला आएगा खेत काटने के लिए मेरा। अभी मौसम इस समय धूप थोड़ा कम हो गया, बादल आ गया है, जिसकी वजह busy से getting धूप नहीं है We ज्यादा। used to dance the night away, hang out the whole next day. कटना शुरू हो गया अपना खेत, ये काट रहा है। भगवान 2-3 बारिश के बूंदे भी छिड़क चुके हैं, लेकिन मौसम अब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे बादल छट गया है। Once more, summer love, where did you go? You have no idea what you did to me. Summer love, didn't care that we weren't meant to be. You were mine, I was yours. Take me back once. कटवाने के बाद अब घर जा रहे हैं। पीछे ट्रॉली आ रही है, उसमें गेहूं है,